संतपति, आदरणीय संत समाज, हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के 4 युग खंड का श्रवण कर रहे हैं। इसमें 3 युग के बारे में हम लोगों ने जाना, सतयुग, त्रेता और द्वापर। अब हम लोग कलयुग के बारे में जाने। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र जो उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ परीक्षित हुआ। राजा परीक्षित बहुत ही प्रतापी धर्मात्मा राजा हुए। जब राजकाज कर रहे थे, उसी क्रम में भ्रमण के समय उसने देखा कि एक गाय बहुत ही दुर्बल, अर्थात जिसके शरीर में पुष्टता नहीं थी, बहुत ही दुर्बल और श्रीहीन होकर घूम रही है, और एक बैल जिसका कि एक पैर ठीक है, बाद बाकी पैर बहुत मुश्किल से किसी तरह से लंगड़ाते लंगड़ाते चल रहा है, और फिर इसके पीछे एक काला कलूटा पुरुष आ रहा है। तब राजा परीक्षित यह दशा देखकर उसने उससे पूछा कि आप कौन हैं, तो और ये गाय और बैल की यह दशा क्यों करके रखी है? तो उसने कहा कि मैं कलयुग हूँ और मेरा समय आ गया है आपके राज्य में प्रवेश करने का। मैं आपके राज्य में प्रवेश करने आया हूँ। यह सुनकर राजा परीक्षित ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मेरे रहते ऐसा संभव नहीं है। और ये गाय क्या है? तो उसने कहा कि यह गाय धरती माता है। मेरे आगमन से ये धरती रुग्ण हो जाएगी, तरह तरह के व्याधि से ग्रसित हो जाएगा। और ये वृषभ ये धर्म का प्रतीक है, और इस कलयुग में धर्म का एक ही चरण ठीक होगा, वह भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, वह दया या दान, या मुख्य रूप से दान, और बाद बाकी सत्य, तप और पवित्रता, शौच, यह जो है समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से मैं आपके राज्य में प्रवेश करना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए, ये चक्र के अनुसार मेरा समय आ गया है। तब राजा ने कहा, नहीं, मेरा राज्य धर्म राज्य चल रहा है, यहाँ भी आपका प्रवेश नहीं है। फिर काफी अनुनय विनय करने पर उसने राजा परीक्षित से कुछ स्थान को मांग लिया, और उसने कहा कि ठीक है, आप सोना में रह सकते हैं, आप जुए खाने में रह सकते हैं, आप शराब जहाँ चलेगा वहाँ बनेगा और जहाँ जो पिएगा वहाँ रह सकते हैं। जिस घर में लड़ाई झगड़ा हमेशा होता रहेगा, वैसे स्थान पर आपका वास निश्चित हुआ। कहा ठीक है, जहाँ आदेश हो, क्योंकि कोई भी पहले चाहता है प्रवेश तो पा जाए, फिर धीरे धीरे विस्तार स्वतः हो जाएगा। और इस तरह से कलयुग संसार में प्रवेश किया। अर्थात यह स्पष्ट हो गया कि जहाँ पर सोने की अधिकता होगी, जहाँ जुआ होगा, जहाँ शराब का
काम होगा या पिया जाएगा, जहाँ लड़ाई झगड़ा होगा, सत्संग भजन नहीं होगा, पूजा पाठ नहीं होगा, ऐसे स्थानों में कली का प्रभाव अधिक होगा। और जैसा कि फिर आप जानते ही हैं इसकी कहानी, राजा परीक्षित उससे प्रभावित हो गया तुरंत। वह समीक ऋषि को से आग्रह किया, लेकिन वह ध्यान अवस्था में नहीं उठे, ध्यान अवस्था से, जिसके कारण वह उनकी बातों को नहीं सुनने के कारण एक धर्मात्मा राजा परीक्षित को तुरंत क्रोध आ गया और उसके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। नतीजा यह हुआ कि उसका पुत्र श्रृंगी ऋषि जब यह सुना तो उसने तत्काल ही बिना सोचे वह श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्प डाला है उसे आज से 7वें दिन तक्षक उसको डसेगा। इधर बात समाप्त हो गई। जब समीक ऋषि ध्यान से उठे, सारी घटना से अवगत हुए, तो वे राजा परीक्षित के पास गए और उनसे सारी घटना को सुनाए। क्योंकि वह राजा था, उस राज्य में रहते थे, एक ऋषि का कर्तव्य था कि हमारा राजा सुरक्षित रहे। और इस तरीके से राजा परीक्षित भी जब मुकुट को अपना उतारा तो उसे थोड़ी देर में अपनी गलती का, भूल का एहसास हुआ कि मैंने आज ऋषि के गले में सांप डाल दिया, यह दुष्कर्म मुझसे कैसे हो गया। और इसका कारण था उसके मुकुट में सोना था, हीरा था। यह कली का प्रभाव तुरंत उस पर हुआ और वह दुष्कर्म कर डाला। इस तरीके से 7वें दिन अब कैसे क्या हो, तो राजा परीक्षित ने सारे ऋषियों को बुलाकर उसका समाधान पूछा। तो फिर अंत में सुखदेव मुनि, जो उस समय की श्रेष्ठ मुनि थे, सुखदेव मुनि के माध्यम से भागवत की कथा 7 दिन पाठ की गई और फिर प्रभु का भजन करते हुए, क्योंकि श्राप था तो निश्चित था, उसे तक्षक आकर डसा और तब तक उसने आत्मा को शरीर से अलग करने की विधि के द्वारा आत्मा को शरीर से निकाल लिया और फिर शरीर उसका नष्ट हो गया। तो इस तरह से कली का प्रभाव संसार में आया। कली के प्रभाव का लगभग 5,000 वर्ष हो चुका है। ये कली का प्रथम चरण है। स्वामी जी क्या कहते हैं कलयुग के विषय में, थोड़ा इस पर भी हम लोग विचार करें। आते हैं चौपाई में, स्वामी जी कहते हैं, तीनों युग बीत जब गयो, तब अवतार कलयुग के भयो, शीतलता तज के सब रही, गर्भवास उदर में पड़ई, पाप पुण्य से करत विचारा, प्रकट होत तब यही संसारा, कलयुग भक्ति आपन कहलीना, हमरे दर्शन के चित दिन्हा। स्वामी जी कहते हैं 3 युग बीत जाने के बाद कलयुग का आगमन हुआ। इस युग के आगमन से भी प्राणी व्याकुल हो गए। आते आते ही व्याकुलता बढ़ गई। जैसे कि राजा परीक्षित पर प्रभाव पड़ा, तुरंत ही उसका असर पड़ गया और वह कुकर्म कर डाला। प्राणी का मन अशांत और स्वभाव कठोर हो गया।
यह दुर्गुण प्राणी को मां के गर्भ में ही पकड़ लेता है। पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार प्राणी अपना भाग लेकर जन्म लेते हैं। यह युग अन्य तीनों गुण से सरल भी है। जो ज्ञानी होते हैं वे मेरी भक्ति कर सहज में दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। अज्ञानी लोग कली के प्रभाव में भटकते हैं और दुख भोगते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माता के गर्भ में जब शिशु आता है तो वहाँ भी बहुत सारा गुण उनको मिलता है। माँ जिस परिवेश में रहती है, जिस वातावरण में रहती है, उसका असर उस बच्चे के गुण पर भी पड़ता है। माँ बाप का तो गुण आता ही आता है, साथ में अगर वह हमेशा सत्संग भजन में लगी रहती है या सत्संग भजन के माहौल में धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन और सुनने के माहौल में रहती है तो वह संतान का गुण अलग होता है। और अगर घरेलू झगड़ा, हमेशा लड़ाई, हमेशा टेंशन, हमेशा विरोध में रहती है, वैसे संतान का बुद्धि विचार भी वैसा ही हो जाता है। तो इस प्रकार जैसा हम परिवेश में पैदा करते हैं, कलयुग में परिवेश गड़बड़ा जाता है और उस परिवेश में रहने वाले का संतान भी वैसा ही होता है। और फिर बाद में माथा पीटते हैं कि मेरा बेटा ऐसा हो गया, मेरी बेटी ऐसी हो गई। यहाँ यह एक बहुत बड़ा कारण है। आते हैं इसमें, फिर कहते हैं परमात्मा स्वामी जी से कि इस कलिकाल में सारा सत्य तो असत्य में बदल जाएगा, तप का कोई नाम नहीं रहेगा, अपवित्रता चारों तरफ रहेगी, पवित्रता बहुत घट जाएगी, बाहर से शरीर लगेगा फिट फाट, देखने में नए नए कपड़े पहनकर घूमेंगे, लेकिन ऐसा कहा जाए कि खराब शरीर में, पसीना युक्त शरीर में, गंदे शरीर में सेंट का स्प्रे करके घूमना, यह स्थिति होगी। लोग बाहर से चकाचक रहेंगे, अंदर से अपवित्र रहेंगे। यह इस युग का यह प्रभाव है। लोग आपस में बातचीत जब करेंगे तो प्रेम भाव कम होगा और कठोरता अधिक होगी। लोग बात बात पर लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, यह सब को परहेज करने में नहीं करेंगे और तुरंत तैयार रहेंगे इन सब के लिए। लोग पग पग में बोलते हैं, क्या सत्य बोल करके आज जीवन जिया जा सकता है? तो जवाब आता है नहीं। लोग समझ गए कि सही बात बोलने से, सत्य बोलने से अभी चलना कठिन है। हालांकि यह बात सत्य नहीं है। सत्य बोलकर ईमानदारी से चलने वाले को कठिनाई जरूर है, लेकिन सत्य बोलकर जीवन नहीं जिया जा सकता है, यह बात गलत है। सत्य बोल करके भी, ईमानदारी से भी जीवन जिया जा सकता है। हाँ, कठिनाई उठानी अवश्य पड़ेगी, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो कलयुग का यह प्रभाव है, झूठ का, बेईमानी का, चोरी का, यह सब प्रभाव बढ़ेगा। आदमी एक दूसरे से सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा रहेगा, चाहे कोई रहे, भाई रहे, बाप रहे, पति रहे, पत्नी रहे, सभी स्वार्थ से जुड़ते चले जाएंगे। स्वार्थ है तो ठीक है, नहीं तो बस अपना राम राम। इस तरीके से कलयुग इतना खराब होते हुए भी अच्छी बात यह होगी, परमात्मा कहते हैं कि इसमें मेरा दर्शन आसान हो जाएगा। जो थोड़ा भी मेहनत करके मेरी ओर मुड़ेगा,
सत्य को पकड़ लेगा और मेरी ओर मुड़ेगा, उसे मेरा दर्शन लाभ जल्द ही हो जाएगा। रामायण में भी कहा है, इस कली काल में नाम ही एक आधार होगा। इस समय ज्यादा मेहनत का जरूरत नहीं है, बहुत तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, है ना, 10,000 साल तक, क्योंकि आयु भी कम है। ये नाम को आधार पकड़कर जो चलता जाएगा वह बहुत ही कम समय में अपनी सत्य पहचान कर लेगा, परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन उसमें भी सच्चाई होनी चाहिए। झूठ मूठ का आडंबर, हम जो है बड़े बड़े मंच पर बैठकर तो बड़ा बाबा जी बन जाते हैं, लेकिन स्वयं कुछ नहीं करते हैं। इसलिए जो सही में नाम को पकड़ लेगा और सही मार्ग पर चलेगा, वो पहुंचेगा आसानी से। ये स्वामी जी को कहते हैं। फिर चौपाई में है, प्रकट नो देखत नाम हमारा, धरत ध्यान क्षण माहि उबारा, जैसन कर तैसन फल पावे, यही ते कलयुग आप कहावे। उन्हीं बातों को स्वामी जी कहते हैं, कलयुग में झूठ आडंबर दुख का राज्य रहता है। मेरे सच्चे नाम और मेरी सच्ची भक्ति कोई कोई ही पा सकता है, कोई कोई बिरला होगा। जिसे नाम और साधना का सही मार्ग मिल जाता है और इस मार्ग पर जो चलता है, मैं कुछ ही समय में उसका कल्याण कर देता हूँ। यह इस कलयुग में, इस हाहाकार में, ये एक बहुत अच्छी बात है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लंबी तपस्या के बाद प्रभु का दर्शन होता है, लेकिन यहाँ बहुत जल्दी, इस युग की यह विशेषता है, कर्म का फल बहुत जल्दी ही मिलता है। जो जैसा करता है तैसा फल पाता है। दोहा है, यही विदिते युग चार भों, कहो जन्म तोहि पाहि, अवर पूछ से सब कहो, जो खोजो मोहि माहि। स्वामी जी अर्थात परमात्मा शिवनारायण स्वामी से कहते हैं, किस प्रकार सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग और 4 युग हुए, जिनके विषय में मैंने सारी बातों को समझा कर कही। अब तुमको जो पूछना हो उसे पूछो, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बतलाऊंगा। इस प्रकार हम लोगों ने कलयुग का वर्णन सुना। इस समय सामान्य बात यह हुई कि इस समय बुराई पनप जाएगी बहुत अधिक और अच्छाई दबने लगेगी। इसमें जो संत हैं, वास्तव में जो संत हो गए, उनका साथ पकड़ लेने से, उनसे ज्ञान प्राप्त कर सत्य मार्ग पर धीरे धीरे चलने से, ईमानदारी के साथ, वह अवश्य ही अच्छा होगा और बुराई उससे छटी हुई रहेगी, कलयुग दूर भागता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज ये कलयुग का ये कथा समाप्त हुई। आज मैं विराम लेता हूँ। जय गुरु संत।